जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही मज़ेदार तरीके से दोस्तों आप सब अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सब जानते हैं दोस्तों, हम आप करंट अफेयर्स के जो सीरीज चलाई जा रही है दोस्तों, उस क्रम में दोस्तों आज हमारा कौन सा वीडियो दोस्तों, आज हमारा 13वां लेक्चर है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों लगभग 12 वीडियो आपके पास अपलोड हो चुके हैं और यह जो करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई जा रही है दोस्तों, यह 3 एग्जामों को लेकर दोस्तों फुल रूप से क्या है, डेडिकेटेड है। जो आपको दोस्तों हर एक वीडियो में बताया जा रहा है वह 3 एग्जाम कौन है दोस्तों जिनके लिए पूरी रूप से डेडिकेटेड है। तो आपका 14 मई को दोस्तों क्या है, यूपी पीसीएस का एग्जाम है। 28 मई का दोस्तों आपका आईएएस का एग्जाम है। ईपीएफओ की डेट नहीं आई है दोस्तों, अभी ऑफिशियल डेट नहीं आई है, लेकिन यह भी पेपर दोस्तों आपसे जुलाई में ही कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो दोस्तों यह 3 एग्जामों के लिए दोस्तों क्या है, फुली रूप से दोस्तों यह करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई जा रही है। तो जिन दोस्तों ने पिछले 12 वीडियो को देखे होंगे दोस्तों, उनको यह चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि कितने कितने इंपॉर्टेंट करेंट्स की टॉपिक्स आपसे डिस्कस किया जा रहा है, वह भी दोस्तों हैंड रिटन फॉर्म में। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि चुनिंदा करंट अफेयर्स को ही सिर्फ डिस्कस किया जा रहा है जिनके दोस्तों पूछे जाने की संभावना बनी है। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों, अगर इन 3 एग्जामों के लिए आप दोस्तों फुली रूप से डेडिकेटेड होंगे तो लगभग 25 से 30 करंट पूछा जाता है। अगर आप यूपी पीसीएस, आईएएस और ईपीएफओ का बैक क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो 25 से 30 करंट पूछा जाता है, जो कि आपके सिलेक्शन में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी दोस्तों अगर आप अपकमिंग 2023 में जो भी एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, 2023 में अगर कोई भी पेपर आपका होने वाला है तो दोस्तों उस हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों यह करंट अफेयर की सीरीज आपके लिए लाभदायक रहने वाली है। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, हर एक एग्जाम में आजकल क्या हो गया है, करंट अफेयर का दोस्तों क्या हो रहा है, वेटेज बढ़ता जा रहा है। यानी करंट अफेयर के क्वेश्चन देख रहे होंगे दोस्तों, हर एक एग्जाम में दोस्तों अच्छे खासे लेवल भी पूछा जाने लगा है और ये आपके दोस्तों सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि अगर आप अच्छे से दोस्तों पिछले 1-2 साल के डाटा पे कमांड किए होते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो उसी क्रम में दोस्तों हम आपको टू दी पॉइंट चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं जिनकी दोस्तों पूरी की पूरी संभावना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। क्योंकि आप सब दोस्तों अगर आप सीरियसली तैयारी करते होंगे, आप सब अगर इस पीसीएस को, आईएएस को देने वाले होंगे तो दोस्तों आप साल भर में कहीं ना कहीं से तो अपने करंट की डाटा कवर कर ही रहे होंगे। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको जो चीज़ें संभावना है, जिनके क्वेश्चन पेपर में आने की ज़्यादा संभावना दोस्तों, उन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है। यह तब तक सीरीज चलाई जाती रहेगी दोस्तों जब तक आपका यह तीनों का तीनों एग्जाम हो नहीं जाता। तो आप सब दोस्तों बहुत ध्यान से वीडियो को देखा भी करिएगा और अपना कॉपी और पेन भी ले लीजिएगा, क्योंकि साथ में साथ दोस्तों आप अपना नोट्स बनाते चलेंगे। क्योंकि अगर आप दोस्तों नोट्स बनाए रहेंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। आपको बार बार वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ 1 से 2 बार कम से कम वीडियो अगर देख लेंगे दोस्तों तो आपका दोस्तों इससे काम चल जाएगा। जो भी पॉइंट यहाँ बताया गया है, जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस किया जाता है, आप उसको दोस्तों क्या करते रहेंगे, अपना नोट्स बनाते चलेंगे। तो आपको सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट करंट्स क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे जब तक आपका पेपर होने वाला होगा। तो चलिए दोस्तों अब बहुत ध्यान से आप सब देखिएगा, सुनिएगा। अब चलते हैं दोस्तों अपने पहले करंट की। तो देखिए आज का हमारा दोस्तों जो पहला करंट है वह क्या है दोस्तों, वह है दोस्तों सुब्रमण्यम कमेटी के बारे में। देखिए इसका गठन किसने किया था दोस्तों, इसका गठन किया दोस्तों सेबी ने, और विदेशी निवेश को दोस्तों बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया है। और सुब्रमण्यम दोस्तों कौन थे, भारत सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। इस समिति में दोस्तों विदेशी बैंकों, स्टॉक एक्सचेंज निवेशकों एवं आरबीआई का दोस्तों प्रतिनिधित्व करने वाले 14 अन्य सदस्य होंगे। तो यह कमेटी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा दोस्तों, सुब्रमण्यम कमेटी। आप इसका नाम दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। आपसे सीधे से दोस्तों पूछा जाएगा कि सुब्रमण्यम कमेटी का गठन दोस्तों किसने किया है, तो दोस्तों सेबी ने किया है। सेबी क्या होता है दोस्तों, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप याद रखिएगा दोस्तों सेबी का फुल फॉर्म क्या होगा, जिन लोगों को नहीं पता होगा दोस्तों एक बार फिर से बोल दिया जाए, आप उसको लिख लेंगे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दोस्तों सेबी का फुल फॉर्म होता है। इसी ने दोस्तों क्या किया है, सुब्रमण्यम कमेटी का गठन किया है। और इस कमेटी का दोस्तों गठन क्यों किया गया, तो गठन किया गया दोस्तों विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए। यानी जो कुछ भी फॉरेन स्टेटमेंट होते हैं दोस्तों, जो दूसरी देशों से हमारे देश में निवेश किया जाता है, जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है दोस्तों, उसी को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों इस सुब्रमण्यम कमेटी का गठन किया गया है। अब यह केजी सुब्रमण्यम कौन थे दोस्तों, यह भारत के पूर्व आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। आप याद रखिएगा दोस्तों, यह जो केजी सुब्रमण्यम है या दोस्तों भारत के पूर्व इकोनॉमिक एडवाइजर यानी आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। तो इन्हीं की अध्यक्षता में दोस्तों क्या किया गया है, इस कमेटी का गठन किया गया है। और इस समिति में आप देख रहे होंगे दोस्तों विदेशी बैंकों, स्टॉक एक्सचेंज निवेशकों एवं आरबीआई का दोस्तों प्रतिनिधित्व करने वाले 14 अन्य सदस्य होंगे। यानी इस कमेटी के तो अध्यक्ष सुब्रमण्यम होंगे, बाकी 14 अन्य लोग दोस्तों इसके सदस्य होंगे जो अलग अलग सेक्टर से लिए गए हैं। तो यह दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ,
उसको भी देखते हैं। देखिए, अब हम बात करने वाले दोस्तों वर्ल्ड डेयरी समिट के बारे में। तो देखिए, इसका आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? इसका आयोजन जो हुआ दोस्तों वह न्यू दिल्ली में हुआ है, सितंबर 2022 में हुआ है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। वैश्विक डेयरी क्षेत्र का दोस्तों यह वार्षिक सम्मेलन है। विश्व भर से 1500 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया है। इसकी जो थीम रखी गई है, डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड डेयरी समिट की, यानी विश्व डेयरी समिट यानी विश्व डेयरी सम्मेलन की बात हो रही है दोस्तों। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया दोस्तों न्यू दिल्ली में किया गया है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सितंबर 2022 में दोस्तों इसका आयोजन हुआ है विश्व डेयरी समिट का। और इसका उद्घाटन किया दोस्तों भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोस्तों क्या किया है? वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन किया है। यह क्या करेगा दोस्तों? वैश्विक डेयरी क्षेत्र का दोस्तों यह एक वार्षिक सम्मेलन है। यानी जो वर्ल्ड डेयरी समिट दोस्तों जो इंडिया में भी, इंडिया के न्यू दिल्ली में जो दोस्तों आयोजित कराया गया है, यह वैश्विक डेयरी क्षेत्र का मतलब दोस्तों क्या है? एक वार्षिक सम्मेलन है दोस्तों, यानी एनुअल लेवल पे कराया जाता है, यानी प्रत्येक वर्ष दोस्तों यह आयोजित होता है। इसमें आप देख रहे होंगे दोस्तों विश्व भर से 1500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। यानी पूरी दुनिया से दोस्तों कितने लोगों ने? लगभग 1500 प्रतिभागियों ने दोस्तों क्या किया? इसमें हिस्सा लिया है, जो वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन कराया गया था न्यू दिल्ली में। इसकी थीम क्या रखी गई थी? इसकी विषय वस्तु क्या रखी गई है दोस्तों? तो रखा गया है डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड, यानी जीवन जीने के लिए दोस्तों डेयरी और पोषण के लिए दोस्तों। आप सब जानते हैं दोस्तों पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा में होते हैं, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, चाहे दूध ले लीजिए, दही ले लीजिए, मक्खन ले लीजिए, छाछ ले लीजिए, पनीर ले लीजिए, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं दोस्तों वह न्यूट्रिशन के लिए अच्छा होते हैं और हमारे लाइवलीहुड मतलब हमारे जीवन जीने के लिए भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप याद रखिएगा दोस्तों कि वो वर्ल्ड डेयरी समिट के बारे में जितने भी फैक्ट बताए गए हैं आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, अब हम बात करने वाले दोस्तों प्रथम केंद्र राज्य विधान सम्मेलन के बारे में। इसका अधिवेशन कहाँ पर हुआ दोस्तों? यह 2022 में अहमदाबाद में हुआ है। और किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? प्रथम होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की। इसका भी देखेंगे दोस्तों 2022 में आयोजन कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है। तो देखिए, दो सम्मेलन है, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं सम्मेलन वाले दोस्तों, आप PYQ देखेंगे तो क्या कर दिया जाता है? 4 ऐसे इस तरह के दे दिए जाते हैं स्टेटमेंट। एक तरफ दोस्तों सम्मेलन के नाम दे दिया जाता है और एक तरफ दोस्तों उनका स्थान दे दिया जाता है और फिर आपसे पूछा जाता है कि इसको सुमेलित कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है या निम्नलिखित में से कौन से सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार देखेंगे दोस्तों, आपसे टू दी फैक्ट पूछ लिया जाता है। और इसमें दोस्तों बहुत आसानी से दोस्तों अगर आप भी एक मैच कर लेते हैं ना, तो आपको आसानी से चारों को मैच करने पे पहुंचने में आसानी होती है। तो देखिए, इसका एक फैक्ट दिया गया दोस्तों, प्रथम केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन। अब यह दोस्तों प्रथम है, आपसे बार बार बताया जाता है अगर कोई घटना प्रथम बार होती है यानी पहली बार होती है तो BBP की कैटेगरी में आ जाती है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आ जाती है। तो इसी तरह दोस्तों जो प्रथम केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन यानी सेंट्रल स्टेट साइंस कन्वेंशन कहाँ हुआ था दोस्तों? 2022 में कहाँ हुआ है? अहमदाबाद में हुआ है। तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों कि प्रथम केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन यानी प्रथम सेंट्रल स्टेट साइंस सम्मेलन जो दोस्तों हुआ है और 2022 में कहाँ हुआ है? अहमदाबाद में। इसी तरह दोस्तों जो प्रथम होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ है वह दुबई में हुआ। आप यहाँ भी देख रहे हैं दोस्तों प्रथम यानी पहली बार हुआ, तो यानी यह BBP की कैटेगरी में आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आ जाता है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन यानी दोस्तों किससे संबंधित है? हेल्थ से संबंधित है। यह कहाँ पर हुआ दोस्तों? यह दुबई में आयोजित कराया गया है 2022 में। तो यहाँ जो दो सम्मेलन दिया गया है दोस्तों, इन दोनों को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, अब हम बात करने वाले दोस्तों US ओपन 2022 के बारे में। आप लोगों ने दोस्तों पिछले करंट में ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में पढ़ा होगा। जो लोग दोस्तों नियमतः 12 की 12 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिन लोगों ने दोस्तों पिछले 12 करंट को अच्छे से फॉलो किया होगा, तो आपने देखा होगा दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है दोस्तों, हमने उसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों US ओपन के बारे में और उसके बारे में दोस्तों अच्छे से करंट में आपको पढ़ाया जा चुका है। तो जो लोग दोस्तों अभी चैनल से जुड़े होंगे, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे दोस्तों, तो आप सब दोस्तों प्लेलिस्ट में जाएंगे, करंट अफेयर्स नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है। करंट अफेयर्स 2023 के नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें सारे वीडियो दोस्तों आपको एक क्रम से एक सीक्वेंस से मिलेंगे, तो आप हर एक वीडियो को दोस्तों देखते जाइए। देखिए, आप वीडियो को भले सीक्वेंस में ना देखे हो दोस्तों, बार बार आपसे बोला जा रहा है, लेकिन आप सारे के सारे दोस्तों करंट के यह वीडियो देख के जाएंगे, क्योंकि आपसे दोस्तों टू दी पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस किए जा रहे हैं। तो आप विश्वास करिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में दोस्तों इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो चलिए अब हम बात किसकी करने वाले हैं दोस्तों?
यूएस ओपन 2022 के बारे में। तो देखिए इसमें दोस्तों एक जो होता है मेंस सिंगल का खिताब होता है, एक वुमेन्स सिंगल का खिताब होता है। तो जो मेंस सिंगल का खिताब है दोस्तों वह कार्लोस अल्कारेज ने जीता है, जो कि स्पेन के हैं दोस्तों। और वुमेन्स सिंगल का जो खिताब दोस्तों वो ईगा स्वाइटेक ने जीता है दोस्तों, जो कि पोलैंड की हैं। और दोस्तों इसमें जो मेंस सिंगल में दोस्तों इसमें पराजित कौन हुआ है, कैस्पर रूड हुआ, जो कि नॉर्वे के हैं। और मेंस सिंगल में जो पराजित हुए हैं दोस्तों वो वंश जयबुअर है, जो कि ट्यूनिसिया के हैं। देखिए इसको अच्छे से देख लीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया ओपन को पढ़ा है। अब हम बात करने वाले दोस्तों यूएस ओपन 2022 के बारे में, तो आप बहुत अच्छे से सुनिएगा। देखिए इसमें हम बात कर रहे हैं दोस्तों मेंस सिंगल की। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि यूएस ओपन 2022 में मेंस सिंगल का यानी पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है दोस्तों, तो वह जीता है कार्लोस अल्कारेज ने। आप याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है यानी मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता, तो वह है कार्लोस अल्कारेज, जो कि कहाँ के हैं दोस्तों, स्पेन के हैं। तो यह नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। इन्होंने दोस्तों किसको पराजित करके यह खिताब जीता है, तो कैस्पर रूड को दोस्तों इन्होंने पराजित किया। और कैस्पर रूड कहाँ के दोस्तों, नॉर्वे के हैं। तो यानी यूएस ओपन 2022 में दोस्तों मेंस सिंगल यानी पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, कार्लोस अल्कारेज ने जीता है, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। इन्होंने किसको पराजित किया है दोस्तों, तो इन्होंने पराजित किया है कैस्पर रूड को, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। अब हम चलते हैं बात करते हैं वुमेन्स सिंगल की, यानी यूएस ओपन 2022 में दोस्तों महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ईगा स्विटेक ने जीता है दोस्तों। यह नाम एक ही में ईगा स्विटेक। यह कहाँ की रहने वाली दोस्तों, यह रहने वाली है पोलैंड की। इन्होंने दोस्तों किसको पराजित किया है, तो ओंस जयबोर को पराजित किया है दोस्तों, जो कहाँ की है, ट्यूनीशिया की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूएस ओपन 2022 में दोस्तों महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो महिला एकल का खिताब दोस्तों ईगा स्विटेक ने जीता है, जो कि पोलैंड की है। और इन्होंने किसको पराजित किया दोस्तों, ओंस जयबोर को पराजित किया है, जो कि ट्यूनीशिया की है। तो विजेता दोस्तों तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि यूएस ओपन 2022 के मेंस सिंगल के विजेता कौन है, कार्लोस अल्कारेज स्पेन के। और वुमेन्स सिंगल की विजेता कौन है दोस्तों, ईगा स्विटेक पोलैंड की। इस तरह के क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछा जाता है। खेल और प्रतियोगिता वाले से दोस्तों 1 2 3 सवाल आते रहते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट होते दोस्तों उनसे सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ। तो देखिए वह क्या है, वह दोस्तों यूपी हिंदी संस्थान द्वारा अगस्त 2022 में भारत भारती सम्मान से सम्मानित किसको किया गया दोस्तों, डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को। यह कौन है दोस्तों, यह यूपी हिंदी संस्थान का सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों। और प्रशस्ति पत्र व गंगा की प्रतिमा के साथ दोस्तों 8 लाख रुपया दोस्तों इसके तहत प्रदान किया जाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, देखिए यूपी यानी उत्तर प्रदेश, यूपी का मतलब हो गया दोस्तों उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा अगस्त 2022 में भारत भारती सम्मान से दोस्तों किसको सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को सम्मानित किया गया है। तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है दोस्तों, और खासकर किसके लिए दोस्तों, यूपी पीसीएस के लिए। तो जो दोस्त अभी यूपी पीसीएस का दोस्तों पेपर देने वाले हैं, जो 14 मई को आपसे पेपर कंडक्ट होने वाला है, तो उनके लिए दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन पूरी की पूरी दोस्तों पूछे जाने की संभावना है। तो आप दोस्तों इस पर स्टार मार्क कर लेंगे। स्टार क्या दोस्तों, कॉपी पे मार्क करने से कुछ नहीं होता, सीधे सीधे आप इसको रट लीजिए। देखिए आपको करंट अफेयर्स रटना ही पड़ता है, तो आप इसको रट लीजिए दोस्तों। यह क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा अगस्त 2022 में दोस्तों भारत भारती सम्मान, तो आप याद रखिएगा दोस्तों भारत भारती सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को दोस्तों सम्मानित किया गया है। और यह दोस्तों क्या होता है, भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का दोस्तों एक सर्वोच्च सम्मान है। इसलिए दोस्तों यह और पूछे जाने की संभावना है कि एक तो उत्तर प्रदेश का ही करंट है, तो यूपी में पूछे जाने की संभावना है। दूसरा यह दोस्तों भारत भारती सम्मान जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का क्या होता है दोस्तों, एक सर्वोच्च सम्मान होता है, यानी सबसे ऊपर का सम्मान होता है। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, वह गंगा की प्रतिमा के साथ दोस्तों क्या किया जाता है, 8 लाख रुपया प्रदान किया जाता है। तो आप यह भी याद रखिएगा दोस्तों कि एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और गंगा की प्रतिमा के साथ दोस्तों क्या किया जाता है, 8 लाख रुपया प्रदान किया जाता है। तो आप दोस्तों इन सारे फैक्ट को अच्छे से याद रखेंगे। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट और कितने चुनिंदा करंट अफेयर्स ही डिस्कस किए जा रहे हैं, और उम्मीद है दोस्तों कि आप सबको मजा भी आ रहा होगा कि इतने बेहतरीन करंट अफेयर दोस्तों आपसे, क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों कि पिछले 2 साल में इंटरनेशनल, नेशनल और डोमेस्टिक लेवल पर दोस्तों इतनी सारी घटनाएं घटी होती हैं कि सारों को दोस्तों याद करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा विषय हो जाता है कि हम कैसे इतने करंट्स को अच्छे से याद करें। तो इसीलिए दोस्तों आप सबके लिए दोस्तों हम मार्केट से थोड़ा हट के और यूट्यूबर्स की तरह दोस्तों हट के, जबकि सब दोस्तों आप जानते हैं कि हर एक टीचर अच्छा करता है, वो अपने अंडरस्टैंडिंग अपने एनालिसिस के हिसाब से दोस्तों अच्छा पढ़ाता है। तो उसी तरह दोस्तों हम भी अपना एक नया प्रयास कर रहे हैं दोस्तों कि आपको
इंपॉर्टेंट करंट डिस्कस करें, टू दी पॉइंट वाले, वो भी टू दी पॉइंट फॉर्म में डिस्कस किया जा रहा है, जिनकी दोस्तों 100% संभावना है दोस्तों कि यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाए दोस्तों, क्योंकि यह दोस्तों प्रीवियस ईयर यानी PYQs पेपर के एनालिसिस के आधार पर दोस्तों इसको किया जा रहा है। तो दोस्तों जब आप सबके लिए इतना सा मेहनत किया जा रहा है दोस्तों, तो आप सब भी दोस्तों एक छोटा सा बस सहयोग करते चलिएगा कि आप दोस्तों वीडियो को बड़ी मात्रा में दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, जिनका भी दोस्तों कोई भी एग्जाम दोस्तों 2023 में लगा हुआ दोस्तों, या करंट कम से कम उनका दोस्तों इंपॉर्टेंट करंट उनके तैयार रहेंगे। अगर उन्होंने दोस्तों और कहीं से करंट नहीं तैयार किया होगा तो कम से कम इतना तो है दोस्तों कि आप इंपॉर्टेंट फैक्ट से पीछे नहीं जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ। देखिए वह क्या है दोस्तों, वह है 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बारे में। अब आप पूछेंगे सर हर एक वीडियो में लगभग कॉमनवेल्थ गेम के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं, तो आप एक ही साथ क्यों नहीं पढ़ा देते। देखिए दोस्तों मैं आपसे बार बार बोलता हूं ना कि आपको टू दी पॉइंट चीज़ें दी जा रही हैं, वो भी इंपॉर्टेंट। तो देखिए कॉमनवेल्थ गेम से संबंधित दोस्तों जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो अलग अलग वीडियो में दोस्तों आपसे इसलिए डिस्कस किया जा रहा है ताकि आपको दोस्तों छोटे छोटे फैक्ट याद होते चले। अभी आपको एक साथ कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में सारे फैक्ट दे दिया जाएगा दोस्तों, तो आप कुछ ना कुछ जरूर उसमें भूल जाएंगे। इसलिए दोस्तों आपसे बोला जाता है कि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें आप देख रहे हैं दोस्तों, भले ही करंट अफेयर्स की सीरीज है, लेकिन कुछ ना कुछ फैक्ट ऐसे दोस्तों जो पिछले वीडियो से जरूर इंटरलिंक्स है। तो मैं इसलिए दोस्तों ऐसा कर रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो दोस्तों वो हर एक टॉपिक से दोस्तों उसको शामिल करते चलता हूं, जहां से मुझे लगता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसलिए दोस्तों यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए फिर से इसको भी शामिल किया गया। देखिए यह तो आप जानते होंगे दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 में हुआ था वो 22वां था, और यह कहाँ हुआ था दोस्तों, बर्मिंघम में हुआ था, इंग्लैंड में दोस्तों हुआ था। यह सब फैक्ट दोस्तों जिन लोगों ने दोस्तों नियमित क्लास को देखा होगा तो उन सबको दोस्तों इतने सारे फैक्ट तो बहुत अच्छे से याद होंगे। आज के लिए इंपॉर्टेंट है क्या दोस्तों, देखिए इसका जो शुभंकर है दोस्तों अगर पूछा जाए वह क्या था, मैस्कॉट क्या था दोस्तों, वह था पैरी। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कि इसमें पहला रैंक है किसको मिला, जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 हुआ था इसमें पहला रैंक आप देखेंगे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को मिला है। तो और किसी भी गेम हो इंडेक्स में उसमें भारत की रैंकिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो भारत को दोस्तों जो रैंकिंग मिली है वो चौथा रैंक मिला है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब ऑस्ट्रेलिया को जो पहला रैंक मिला देखो दोस्तों, उसमें देखेंगे ऑस्ट्रेलिया को 67 गोल्ड, 57 सिल्वर और 54 ब्रांज मिले हैं। या इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट इंडिया का हो जाता है दोस्तों। इंडिया को 4th रैंक मिला है, जिसमें दोस्तों इंडिया को 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 22 और 23 ब्रांज यानी कुल 61 मिला है। तो आप यह दोस्तों यह एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आप अपने दोस्तों इस नोट्स में जो आप नोट्स बना रहे होंगे उसमें शामिल कर लेंगे कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हुआ था दोस्तों इसका शुभंकर क्या है। तो शुभंकर दोस्तों है पैरी मैस्कॉट। यह भी दोस्तों कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इस गेम्स का शुभंकर क्या था, मैस्कॉट क्या था। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का दोस्तों शुभंकर क्या है, वह पैरी है। इसमें दोस्तों आप देख रहे होंगे जो पहला रैंक मिला है, जो फर्स्ट रैंक किसको मिला है दोस्तों, तो पहला रैंक मिला है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को। तो आप यह भी अच्छे से याद रखेंगे। इंडिया की रैंकिंग दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती, इंडिया को दोस्तों 4th रैंक मिला है। क्या बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता दोस्तों कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 में हुआ था इसमें इंडिया को दोस्तों 4था स्थान मिला है, और भारत ने कुल दोस्तों 61 पदक जीता है। यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता दोस्तों कि इसमें दोस्तों इंडिया ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो इंडिया ने कुल दोस्तों 61 पदक जीते हैं, और अलग अलग कैटेगरी भी दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गोल्ड की कैटेगरी में दोस्तों भारत ने 22 पदक जीता है, सिल्वर की कैटेगरी में दोस्तों भारत ने 16 पदक जीता है, और ब्रॉन्ज की कैटेगरी में दोस्तों भारत ने 23 पदक जीता है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, गोल्ड में 22, सिल्वर में 16, ब्रॉन्ज में 23, कुल 61। गोल्ड में 22, सिल्वर में 16, ब्रॉन्ज में 23, कुल दोस्तों 61। इस तरह से दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत को दोस्तों 4था रैंक मिला था। तो उम्मीद है दोस्तों आज जो कॉमनवेल्थ के बारे में जो फैक्ट दिया गया आप यह भी अच्छे से याद कर लेंगे वीडियो के दौरान ही। अब एक दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया सिर्फ एक लाइन में, वह भी देख लीजिए। वह क्या दोस्तों, वह है दोस्तों वर्ल्ड टूरिज्म डे के बारे में। यह कब मनाया जाता है दोस्तों, यह 27 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों, विश्व पर्यटन दिवस की। टूरिज्म का मतलब होता है दोस्तों पर्यटन, तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 27 सितंबर को। आप सब जानते हैं दोस्तों कि जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस होते हैं इनसे भी दोस्तों कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों जो इंपॉर्टेंट डे हुए हैं दोस्तों, जो क्योंकि सारे अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस क्या होता है हमसे याद नहीं रह जाता है। तो अभी हाल फिलहाल में जितने दोस्तों पिछले हुए हैं, जो कुछ अभी 5-6 महीने में जो सबसे ज़्यादा चर्चे में रहे हैं, तो उनको इसलिए डिस्कस कर लिया जा रहा है दोस्तों। हो सकता है कि यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस की अगर आपसे बात की जाए दोस्तों, तो यह कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ। वह क्या उसको भी देखते हैं। देखिए
हम बात करने वाले हैं दोस्तों दही हांडी के बारे में। आप कहेंगे आप दही हांडी क्या, देखो देखिए दोस्तों, दही हांडी को दोस्तों क्या किया गया है, महाराष्ट्र राज्य में साहसिक खेल का दर्जा दे दिया गया, यानी एडवेंचरस स्पोर्ट्स का दर्जा दे दिया गया है। इसमें दोस्तों क्या होगा, भाग लेने वाले प्रतिभागियों को गोविंदा कहते हैं और खेल के दौरान दोस्तों मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों किसकी बात हो रही है, दही हांडी खेल के बारे में। तो यह दही हांडी खेल कहाँ होता है दोस्तों, यह महाराष्ट्र राज्य में होता है। तो आप यह भी अच्छे से याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाने की संभावना है कि दही हांडी खेल दोस्तों कहां पर होता है, महाराष्ट्र में राज्य में होता है। इसको अभी हाल ही में दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने एक साहसिक खेल का दर्जा दे दिया है, यानी एडवेंचरस स्पोर्ट्स का दर्जा दे दिया गया। दोस्तों आप सब जानते हैं दोस्तों, जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स का मतलब होता है साहसिक खेल। कुछ खेल ऐसे होते हैं दोस्तों जो एडवेंचर की दुनिया में बहुत ही योगदान रखते हैं दोस्तों। और आजकल देख रहे हैं दोस्तों, जो आजकल के यूथ है दोस्तों, जो हम सब युवा हैं दोस्तों, उनका भी रुझान दोस्तों एडवेंचरस स्पोर्ट की तरफ बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने क्या कर दिया है, इसी दही हांडी खेल को दोस्तों जो महाराष्ट्र में बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है, खेला जाता है, इसको क्या कर दिया गया है, एडवेंचरस स्पोर्ट यानी साहसिक खेल का दर्जा दे दिया है। तो यह दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा। इसमें क्या किया गया दोस्तों, भाग लेने वाले प्रतिभागियों को दोस्तों क्या कहते हैं, गोविंदा कहते हैं। तो आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, यह दही हांडी खेल में दोस्तों जो भी प्रतिभागी भाग लेते हैं उनको गोविंदा नाम ही कहा दे दिया जाता है। तो आप ये अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए गोविंदा किस खेल में प्रतिभागियों को नाम दिया जाता है दोस्तों, तो यही दोस्तों दही हांडी खेल होता है महाराष्ट्र में। इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों को दोस्तों गोविंदा कहते हैं। और इसमें होता क्या दोस्तों, खेल के दौरान मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है। तो यह भी दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें दोस्तों जब खेल के दौरान अगर मान लीजिए जो प्रतिभागी भाग लेते हैं दोस्तों, अगर खेल के ही दौरान, यहाँ बात कब हो रही है दोस्तों, इस दही हांडी खेल प्रतियोगिता के दौरान दोस्तों अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, तो उनको दोस्तों 10 लाख रुपये की सहायता दी जाती है उनके सगे संबंधियों को दोस्तों, क्योंकि उनकी तो मृत्यु हो चुकी है। तो उनके दोस्तों जो पेरेंट्स होते हैं, जो गार्जियन होते हैं दोस्तों, उन्हीं को क्या किया जाता है, 10 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यह है दोस्तों नेशनल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हब कॉन्फ्रेंस 2022 के बारे में। यह दोस्तों एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित कराया गया था। कहाँ कराया गया था दोस्तों, चुरा चांदपुर जो कि मणिपुर में पड़ता है दोस्तों। इसमें क्या हुआ था, SC/ST के उद्यमियों ने भाग लिया था। तो देखिए नाम बड़ा, आप याद ध्यान से सुनिएगा, नेशनल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हब कॉन्फ्रेंस 2022, यानी राष्ट्रीय शेड्यूल कास्ट का मतलब होता है दोस्तों अनुसूचित जाति, जिसको SC बोला जाता है दोस्तों। और शेड्यूल ट्राइब का मतलब होता है दोस्तों अनुसूचित जनजाति, यानी जिसको ST बोला जाता है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति हब सम्मेलन 2022 का दोस्तों आयोजन कहाँ कराया गया था, तो चुरा चांदपुर में दोस्तों कराया गया था, जो कि मणिपुर में पड़ता है। और इसका आयोजन दोस्तों MSME मंत्रालय ने करवाया था। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, MSME मिनिस्ट्री के बारे में दोस्तों आपसे पिछले करण में चर्चा किया गया है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय जो होता है दोस्तों, उसी ने क्या किया है, नेशनल SC/ST हब कॉन्फ्रेंस 2022 यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हब सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ कराया है दोस्तों, यह चुरा चांदपुर में कराया है। तो यह नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। यह कहाँ पड़ता है, मणिपुर में पड़ता है। मणिपुर कहाँ दोस्तों, तो अगर आप भारत का मैप देखते होंगे दोस्तों, जानते होंगे, तो हमारे दोस्तों यह जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, यहाँ पर जो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट का रीजन जो पड़ता है, जिनको 7 सिस्टर बोल दिया जाता है, उसमें दोस्तों एक अलग से सिक्किम भी शामिल है। तो यहीं पर दोस्तों क्या पड़ता है, मणिपुर पड़ता है। तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में दोस्तों मणिपुर आता है। तो उसी मणिपुर में दोस्तों क्या किया गया है, चुरा चांदपुर में दोस्तों इसका आयोजन कराया गया है। किस उद्देश्य के लिए दोस्तों, तो जो SC/ST के यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के जो उद्यमी है दोस्तों, जो एंटरप्रेन्योर लोग हैं दोस्तों, उन्होंने दोस्तों क्या किया है, इस सम्मेलन में भाग लिया है दोस्तों, ताकि उनको दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप के दोस्तों में यानी उद्यमियों के रूप में दोस्तों उनको बढ़ावा दिया जा सके। चलिए अब दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, उसको भी देखते हैं। देखिए यह है दोस्तों E-NAM के बारे में। तो देखिए ई नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट दोस्तों, यह अप्रैल 2016 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। यहाँ दोस्तों देखिए कुछ 3 संस्थाएं दी गई हैं जिनके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करने वाले, यानी इनकी स्थापना के बारे में। क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि इनकी स्थापना कब हुई थी। जो इंपॉर्टेंट दोस्तों संस्थाएं होती हैं, यह क्वेश्चन आपसे करंट में घूम फिर के आता है दोस्तों। तो यह PYQs में दोस्तों देखेंगे तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो उसी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से दोस्तों यह सीधे आपको दिया गया है। आप अगर आप PYQ देखेंगे दोस्तों, UP PCS हुआ, IAS हुआ,
EPF हुआ और भी दोस्तों जो अदर महत्वपूर्ण एग्जाम होते हैं दोस्तों, अगर आप PYQ देखेंगे प्रीवियस और क्वेश्चन पर, तो उन क्वेश्चन पेपरों में दोस्तों इस तरह के फैक्ट पूछे जा चुके हैं। तो वहीं से दोस्तों यह चीज़ें लाई गई, तो हो सकता है दोस्तों अभी भी आपसे पूछा जाए। तो देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों, ई नाइम। या नाम तो आपने सुना होगा दोस्तों ना, ई नाम या ई नाइम। इसकी फुल फॉर्म दोस्तों होती ई नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, यानी इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि मार्केट यानी विपणन। इसी को दोस्तों ई नाइम की ई से हो जाता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक नेशनल इलेक्ट्रिकल मार्केट। तो आप इसको दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता दोस्तों, इसमें स्थापना कब किया गया था, तो यह किया जाता है दोस्तों 2016 में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पेपर आए दोस्तों कि ई नाइम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 2016 में हुई थी। अब हम बात करते हैं दोस्तों सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में। देखिए इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों, 2015 में। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की दोस्तों स्थापना कब किया गया था, तो यह किया गया था दोस्तों 2015 में। तो आप इसको भी याद रखिएगा। और हम बात करने वाले हैं दोस्तों नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन 2012 में दोस्तों यह स्थापित किया गया। तो आप यह भी याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग यानी राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन को दोस्तों कब स्टैब्लिश किया गया था, 2012 में। तो दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण संस्थाएं होती है ना, अगर आप PYQ दोस्तों अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे, वैसे तो आपसे बार बार बोला गया है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहिए। तो अगर दोस्तों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे दोस्तों जो भी आपसे महत्वपूर्ण संस्थाएं होती हैं उनको आप नोट्स कर लीजिए, उसको अलग से दोस्तों कॉपी में एक अलग पेज में दोस्तों उसको लिखते चलिए, क्योंकि इस तरह के दोस्तों क्या होता है फैक्ट अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और यह दोस्तों बहुत आसानी से इसमें नंबर लाया जा सकता है। अगर आपने थोड़ा सा दोस्तों ध्यान दिया होता है तो आप दोस्तों और कैंडिडेट की तुलना में आप दोस्तों आगे बढ़ जाएंगे। तो आप सीधे सीधे याद रखिएगा, यह फैक्चुअल क्वेश्चन ई नाइम 2016 में, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम दोस्तों 2015 में, और नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग दोस्तों कब स्टैब्लिश किया गया था, 2012 में। चलिए हम देखते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट को, वह क्या है, वह दोस्तों ईवा 2.0। ईवा यानी यूथ को ही दोस्तों ईवा बोला जाता है। तो ईवा 2.0 का दोस्तों प्रारंभ कब हुआ था, तो 2022 में किया गया था 2 अक्टूबर को। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। उद्देश्य क्या था, 30 वर्ष से कम आयु के दोस्तों युवा नवोदित लेखकों को दोस्तों भारतीय विरासत एवं संस्कृति पर प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान करना। तो किसकी बात हो रही है दोस्तों, बात हो रही है युवा 2.0 के बारे में, यानी युवा 2.0, यह है 2.0, जो भी आप इसको पढ़ लें दोस्तों। युवा आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा युवा का प्रारंभ कब किया गया था दोस्तों, तो प्रारंभ हुआ था दोस्तों 2022 में और 2 अक्टूबर को। अब 2 अक्टूबर क्या है दोस्तों, यह आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हिंट दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं इसको नहीं बताऊंगा। अगर आप यह भी नहीं बता पाएंगे दोस्तों तो इससे पता चल जाएगा आप कितने सिंसियर हैं। तो 2 अक्टूबर 2022 को क्या किया गया था दोस्तों, युवा को प्रारंभ किया गया था। शिक्षा मंत्रालय जो दोस्तों जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है दोस्तों, उसी ने दोस्तों इसको प्रारंभ किया था। प्रारंभ करने का दोस्तों उद्देश्य क्या था, उद्देश्य यह था दोस्तों कि 30 वर्ष से कम आयु के युवा नवोदित लेखकों, यानी ऐसे लेखक दोस्तों, ऐसे युवा लेखक, नवोदित लेखक मतलब जो अभी नए नए लेखक बन रहे हैं, तो 30 वर्ष से कम आयु वाले, यानी 30 वर्ष से कम आयु के जितने भी दोस्तों युवा नवोदित लेखक हैं दोस्तों, जितने लोग अभी नया नया लेखन में आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, उनको दोस्तों क्या करना, भारतीय विरासत एवं संस्कृति पर प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान करना, ताकि दोस्तों उनकी लेखन शैली भी क्या हो सके, बहुत अच्छे रूप से सुधर सके, ताकि दोस्तों उनकी लेखन में दोस्तों उत्कृष्टता आ सके। तो आप इस युवा 2.0 के बारे में भी दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, वह क्या, वह है दोस्तों इन आवर लाइफ टाइम के बारे में। इस अभियान का दोस्तों प्रारंभ कब किया गया था, इस अभियान का प्रारंभ दोस्तों UNDP की सहयोग से मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने दोस्तों किया था। किस उद्देश्य से दोस्तों, 18 से 23 वर्ष के युवाओं को अस्थायी जीवन शैली के संदेशवाहक बनने के लिए मान्यता देना। युवा 2.0 भी देख रहे हैं दोस्तों, युवाओं से संबंधित था। इसी तरह की एक और स्कीम है दोस्तों, वह क्या है, यह भी देख लीजिए, इन आवर लाइफ टाइम। आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, नाम क्या है, इन आवर लाइफ टाइम। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में लिख के भी आएगा। इस इन आवर लाइफ टाइम अभियान का जो प्रारंभ किया गया था दोस्तों, वह UNDP के सहयोग से किया गया था। UNDP क्या होता है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जिन लोगों को नहीं पता होगा लिख लेंगे दोस्तों, एक बार और बोल दिया जा रहा है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र
विकास कार्यक्रम दोस्तों, उसी के सहयोग से इन आवर लाइफ टाइम को दोस्तों कैंपेन को प्रारंभ किया गया था। किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था दोस्तों? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो जो दोस्तों हमारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है दोस्तों, उसी मंत्रालय ने क्या किया था? इन आवर लाइफ टाइम अभियान को दोस्तों प्रारंभ किया था। किस उद्देश्य से किया था? तो जो दोस्तों 18 से 23 वर्ष, यह आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, यही क्वेश्चन पेपर में लिख के आएगा, लिख देगा युवा वर्ग, और उसमें दोस्तों कुछ और दे देगा, 30 तक भी शामिल कर देगा, तो आप उसको नहीं शामिल करिएगा। 18 से 23 वर्ष, आप यहाँ याद रखिएगा। तो स्पेसिफिक यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आपने भी जो पिछला करंट पढ़ा है उसमें युवा सिर्फ दिया गया था, एज नहीं दिया गया, तो वहाँ तक दिया गया था कि 30 वर्ष से कम लेखकों को शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ सिर्फ कहा गया है मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बता दिएगा, वहाँ सिर्फ मैक्सिमम बताया गया है। तो दोस्तों 18 से 23 वर्ष के युवाओं को दोस्तों क्या करेगा? अस्थायी जीवन शैली के संदेशवाहक बनने के लिए दोस्तों क्या करेगा? मान्यता देगा इन आवर लाइफ टाइम। तो इसके बारे में भी दोस्तों आप अच्छे से याद रखेंगे। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ। दोस्तों आज की सीरीज में, मतलब आज के वीडियो में दोस्तों हमारा अंतिम करंट होगा। वह क्या है दोस्तों? वह है दोस्तों डिजिटल शक्ति 4.0 के बारे में। इस अभियान का दोस्तों प्रारंभ किसने किया था? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किया गया था। साइबर पीस फाउंडेशन एंड मेटा के सहयोग से दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था, महिलाओं और बालिकाओं को दोस्तों डिजिटल रूप से कुशल बनाने के लिए। तो हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? डिजिटल शक्ति 4.0 या 4.0, जो भी आप पढ़े, या नाम दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा। एग्जाम में सीधे यही लिख के आएगा कि डिजिटल शक्ति 4.0 क्या है या 4.0 कैंपेन क्या है दोस्तों। तो आप देखेंगे दोस्तों इसका प्रारंभ किसने किया था? राष्ट्रीय महिला आयोग, यानी दोस्तों जो नेशनल वुमेन कमीशन होता है दोस्तों, उसी ने दोस्तों इसको अच्छे से याद रखिए। इस कैंपेन को दोस्तों प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में दोस्तों आप पढ़ के जाइएगा कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों, वह भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने दोस्तों इस डिजिटल शक्ति 4.0 कैंपेन को प्रारंभ किया गया था। और किसके सहयोग से किया था दोस्तों? तो एक साइबर पीस फाउंडेशन है दोस्तों हुआ, और मेटा के सहयोग से दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था दोस्तों महिलाओं और बालिकाओं को, यानी जो वुमेन्स हैं और जो गर्ल्स हैं, यहाँ दोनों ही देख लीजिए दिया गया है। कीवर्ड आप फोकस रखेंगे दोस्तों कि महिलाओं और बालिकाओं को दोस्तों क्या करना है? डिजिटल रूप से क्या करना है? कुशल बनाना है, यानी डिजिटली दोस्तों उनको क्या करना है? स्किल बनाना है दोस्तों। तो इस उद्देश्य से दोस्तों क्या किया गया था? डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान को प्रारंभ किया गया। तो आज के वीडियो में दोस्तों ये हमारा अंतिम करंट था। उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत मजा आया होगा, आप सब बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों एकदम आनंदित रूप से दोस्तों आप सबको दोनों सारे फैक्ट को अच्छे से समझा होगा दोस्तों। हमने अच्छे से समझाने का दोस्तों प्रयास भी किया है। तो उम्मीद है आप सब दोस्तों अच्छे से आज जितने भी दोस्तों करंट के फैक्ट डिस्कस किए गए हैं आपको दोस्तों क्लास के दौरान ही याद हो गया। मैं कोशिश यही करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो के इसी क्लास के लेक्चर में दोस्तों आपको याद करा दिया जाए। इसीलिए दोस्तों आपसे बोला गया कि आप कम से कम 2 बार तो वीडियो देखिए। देखिए मैं चाहूँ तो मैं आपसे बोल दूं कि 5-6 बार वीडियो देखिए चैनल के प्रमोशन के लिए, कि नहीं दोस्तों आप सब, मेरा उद्देश्य यही होता कि मैं कम समय में अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकूं और आप सब सेलेक्ट हो सके। आप बार बार क्यों आए, आप बार बार क्यों किसी चैनल को देखें, बार बार आपको किताब क्यों पढ़ना पड़े। तो आप जो भी टारगेट रखें दोस्तों उसमें आप सेलेक्ट हो सकें। इसलिए दोस्तों मैं कम समय में आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, टू दी पॉइंट चीज़ों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों आज आपको जितने भी करंट की चीज़ें पढ़ाई गई हैं, जितने भी फैक्ट आपको दोस्तों पढ़ाया गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सबको समझ में आया होगा दोस्तों। हम अपनी तरफ से पूरी दोस्तों कोशिश करते हैं कि एक भी फैक्ट दोस्तों आपको गलत प्रोवाइड ना किया जाए। फिर भी दोस्तों अगर कोई गलती रह जाती, क्योंकि ह्यूमन एरर दोस्तों हो सकता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, अगर कहीं दोस्तों किसी पॉइंट पे दोस्तों पूरे सीरीज में कहीं भी दोस्तों अगर कहीं भी आपको डाउट लगता है कि किसी भी पॉइंट पे दोस्तों अगर आपको डाउट हो तो आप सीधे दोस्तों कमेंट बॉक्स में दे देंगे, क्योंकि दोस्तों उसका जो दोस्तों सही आंसर होगा दोस्तों वह आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर उसमें कोई डाउट नहीं होगा दोस्तों तो वह भी दोस्तों आपको सही रूप से बताया जाएगा कि हाँ इसमें कोई गलती नहीं है। तो आप दोस्तों इस तरह से चीज़ें करते रहेंगे। बाकी आप सब दोस्तों क्या करते रहेंगे? अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, अपना रिवीजन करते रहेंगे, अपने नोट्स या दोस्तों इस करंट की जो सीरीज चलाई जा रही है दोस्तों इसके नोट्स जरूर बनाते रहेंगे, ताकि दोस्तों आप विश्वास करिएगा दोस्तों एग्जाम के अनुभव से यह सब चीज़ें आपसे बताया जा रहा है। क्योंकि आप अगर नोट्स बनाएंगे ना दोस्तों तो आप 2 से 3 दिन पहले आप ओवरऑल सारे करंट को रिवाइज कर लेंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों आप करंट अफेयर्स का कोई ना कोई सोर्स फॉलो कर रहे होंगे और आप वहाँ से तो पढ़ ही रहे होंगे, और यह जो दोस्तों टू दी पॉइंट करंट की चीज़ें आपसे पढ़ाई जा रही है तो ये दोस्तों एकदम समझ लीजिए क्या कहते हैं इसको,
एकदम हॉट टॉपिक से है दोस्तों कि इससे दोस्तों क्वेश्चन आने की संभावना है। तो यह आप दोस्तों अगर आप 2 दिन में इसको पूरी की पूरी रिवाइज कर लेंगे ना तो कितना अच्छा होगा दोस्तों कि इससे अगर एक भी क्वेश्चन आता है दोस्तों तो आप दोस्तों कम से कम मिस नहीं करेंगे। बाकी आप सब जानते हैं दोस्तों यह 3 एग्जामों के लिए तो पूरी रूप से डेडिकेटेड है, आईएएस, यूपी पीसीएस और ईपीएफओ। और जितने लोग दोस्तों 2023 में एग्जाम किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी पेपर दोस्तों का 2023 में लगा हो, तो उन सबके लिए भी दोस्तों यह करंट की सीरीज लाभदायक रहने वाली है। तो अब चलते हैं दोस्तों, चलते चलते बस आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है दोस्तों कि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रामा, आप सब जानते हैं दोस्तों जो हमारा यूट्यूब चैनल है वह स्टडी विथ रामा, इसको दोस्तों अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप वह भी कर लेंगे। बाकी दोस्तों इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कर देंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में दोस्तों जो भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो दोस्तों उन तक वीडियो पहुंचा देंगे। दोस्तों आप सबको दोस्तों बार बार यह कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब दोस्तों उम्मीद है आप सब यह काम करते होंगे दोस्तों, क्योंकि आप सबको भी पता है दोस्तों कि हम आपको टू दी पॉइंट और कितने अच्छे करंट अफेयर्स चुन के आपके लिए दोस्तों ला रहे हैं। तो इतना प्रयास अगर हम कर रहे हैं दोस्तों तो आप सब भी इतना प्रयास करते होंगे कि आप सब वीडियो को दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और वीडियो को दोस्तों बड़ी मात्रा में शेयर भी कर देंगे और लाइक भी करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त से दोस्तों अपने काम करते रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका पुनः। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।